हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जेडी सर आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए VNSS 2023 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के चैप्टर 2 पर अपना लास्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम सेक्शन 20 को कवर करेंगे, जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्री में हर स्टेट में यूपी, एमपी, बिहार जितने भी स्टेट हैं, यूपी, एमपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, सभी में प्री में एक क्वेश्चन तो अवश्य ही रहता है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो एराइज होता ही है। तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 20। और सेक्शन 20 में किसके बारे में प्रोविजन दिया गया है? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन निदेशालय के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 20। इसमें क्या बात की गई है? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन निदेशालय के बारे में बात की गई है। अब देखते हैं सेक्शन 20 का सब सेक्शन 1। तो कह रहा है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? इस्टेब्लिश करती है, स्थापित करती है। ठीक, हमारी राज्य सरकार ही स्थापित करती है क्या? जो हमारा अभियोजन निदेशालय है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है, स्टेट लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। जितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में भी क्या किया जाता है? एक अभियोजन निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो पहले देखते हैं हम स्टेट लेवल पर। स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कहाँ पे? इन द स्टेट, राज्य में। अब जो राज्य में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इस्टेब्लिश किया जा रहा है बाय स्टेट गवर्नमेंट, इसमें कौन कौन से शामिल हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ कौन कौन? एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और जितने रिक्वायरमेंट होगी उतने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इसमें शामिल होंगे। ठीक, एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और जितनी आवश्यकता होगी, ठीक है, ये शामिल हो गए। और एज मैनी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक, तो जो स्टेट में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट किया गया है, उसमें कौन कौन शामिल होता है? एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं, और जितनी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जितनी आवश्यकता होती है, जितनी हमारी गवर्नमेंट क्या समझे, उचित समझे, एज इट थिंक फिट। कौन थिंक फिट समझे? हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है जितना उचित समझती है उतने डिप्टी डायरेक्टर को अपॉइंट कर देती है, ठीक, शामिल कर लेती है। अब सब सेक्शन 1 में टोटल यही कवर किया गया है, सब सेक्शन 1 के ए में। ठीक है, देखिए सब सेक्शन धारा 20 की उपधारा 1 का ये पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 का ए है। अब हम बी देख लेते हैं। बी में क्या बात की गई है? बी में बात की गई है, हमने अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट किया जा रहा है, एक स्टेट लेवल पर भी किया जाता है, और जितने स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में भी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। तो अब जो डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 20 का सब सेक्शन 1 का बी। ठीक, बी में क्या होता है फिर मैं बता दूं, छोड़ो लिखते हैं।
इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, इन डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हमने कहा प्रत्येक जिले में, लिख ही देते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो हर जिले में भी क्या होगा, एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, और जिसमें कौन कौन शामिल होंगे, अब इसको देख लेते हैं हम। कंसिस्टिंग ऑफ एज मैनी, जितनी आवश्यकता होगी, 2, 4, 10, 15, जितनी रिक्वायरमेंट होगी, एज मैनी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड, और कौन, असिस्टेंट डायरेक्टर, कैपिटल में नहीं रहेगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये लोग शामिल होंगे। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, उसमें कह रहा है कि एज मेनी, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को शामिल किया जाएगा, और जितनी आवश्यकता होगी उतने असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को भी शामिल किया जाएगा, जितनी हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या समझे, उचित समझे, ठीक समझे, एज इट थिंक फिट। ठीक है, ये बात करता है। अब सेक्शन 20 का सबसेक्शन 2 हम देखते हैं। सबसेक्शन 2 में एलिजिबिलिटी के बारे में बात की गई है कि कौन पर्सन एलिजिबल होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट होने के लिए कौन पर्सन एलिजिबल होगा, इसके बारे में हमारा सबसेक्शन 2 बात करता है। ठीक है, a person shall be eligible to appoint। ठीक, कौन पर्सन एलिजिबल होता है अपॉइंट होने के लिए, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो पहले हम देख लेते हैं डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को अपॉइंट होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी दी गई है इसमें। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी दी गई है इसको देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कि भाई जो पर्सन क्या होगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होने के लिए एलिजिबल तभी होगा यदि वह क्या किया हो, इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस, यदि वह प्रैक्टिस में हो। कैसे प्रैक्टिस में, एडवोकेसी यानी वकालत किया हो, कितना, कम से कम कितना, लेस देन 15 ईयर। इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस लेस देन 15 ईयर, तो वो पर्सन एलिजिबल होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट होने के लिए। और कोई रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी है डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट होने के लिए, तो करा जी हाँ, या तो 15 ईयर्स क्या किया हो, प्रैक्टिस किया हो एडवोकेट के रूप में, या तो वो सेशन जज हो। ठीक है, तो 2 एलिजिबिलिटी दी गई है। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंट ए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्टी शॉर्ट में लिख देना, समझ जाइए कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो कह रहा है कि यदि वह क्या किया हो, इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस में हो
एडवोकेट के रूप में वह क्या किया हो, पूरे शॉर्ट में दे रहे हैं, यदि वह प्रैक्टिस किया हो एज एन एडवोकेट के रूप में नॉट लेस देन 15 ईयर, कम से कम 15 ईयर, या क्या कह रहा है कि सेशन जज हो, सेशन जज हो, वही पर्सन एलिजिबल होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट होने के लिए या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट होने के लिए, जब वह क्या किया हो 15 ईयर्स एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस किया हो या वो सेशन जज हो। ठीक, अब बचा कौन, जो है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, ये इनकी क्या एलिजिबिलिटी है, कौन पर्सन एलिजिबल होगा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट होने के लिए, तो कह रहा है कि नीचे दिखा इधर हम देख देते हैं, जो हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये, हाँ देख लीजिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यदि वह क्या इफ ही हैज बीन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, यदि वह एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस किया हो कितने वर्ष, कम से कम 7 ईयर वह क्या किया हो, प्रैक्टिस किया हो एडवोकेट के रूप में, या क्या हो जो मजिस्ट्रेट हो, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो, मजिस्ट्रेट हो फर्स्ट क्लास, तो वो पर्सन एलिजिबल होगा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट होने के लिए। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड भी भर गया है, और किसी कुछ देखना है तो देख लो, फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं सबसेक्शन 3। आइए हम अब सबसेक्शन 3 इसका देखते हैं, ऐसे इरेज कर दें। सबसेक्शन 3 जो है हमारा सेक्शन 20 का सबसेक्शन 3, और सबसेक्शन 4, 5 जो है इधर की जो क्लास होंगी जो सबऑर्डिनेशन के बारे में बात करती है, अधीनस्थता के बारे में बात करती है। ठीक है, 4 से लेकर जो सेक्शन 3 है ये बता रहा है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है इसका हेड कौन है, इसका प्रधान कौन है, किसके द्वारा जो है हेडेड की जाएगी। ठीक है, सेक्शन 20 का सबसेक्शन 3 तो कह रहा है जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है शैल बी हेडेड बाई, इसके द्वारा हेड किया जाएगा, एक तरह कह सकते हैं इसका जो अभियोजन निदेशालय का प्रधान कौन होता है। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, मैंने कहा कि किसके द्वारा हेडेड किया जाता है, इसका जो है प्रधान कौन होता है। ये एक मिनट, ठीक है, हेडेड बाय, तो अभी हमने देखा पिछले क्लासों में जो हमारे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन थे, और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो तीनों में सबसे सुपीरियर कौन है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है यानी अभियोजन निदेशालय है, उसका जो हेड होगा वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, अभियोजन निदेशक। ठीक, हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, यही लिख दें, हेडेड यही इसका हेड होगा। तो जो हमारा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है ना, जो ये वर्क करेगा, जो भी फंक्शन होगा, जो भी इसका कार्य होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ होम डिपार्टमेंट है, जो स्टेट का गृह मंत्रालय है, उसके कंट्रोल में रहते हुए अपना काम करेगा। कैसे कंट्रोल में, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। तो क्या जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का हेड होता है, जो काम करता है वो शैल फंक्शन, जो कार्य करेगा यानी फंक्शन करेगा,
अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर पूछा कैसा कंट्रोल, यहाँ पर देखिए जुडिशरी कंट्रोल नहीं है या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ होम डिपार्टमेंट यानी गृह मंत्रालय। ठीक है, होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, जो राज्य का होगा, इन द स्टेट, जो राज्य में गृह मंत्रालय होता है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहते हुए जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये अपना फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो सब सेक्शन 3 में ओनली यही बताया गया है कि एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो होता है उसका हेड कौन होता है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये इसका हेड होता है। और जो अपना काम करता है कैसे, जो है जो हमारा जो स्टेट है इसके होम डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहकर काम करेगा। ठीक है, अब हम अगले सेक्शन सब सेक्शन पर चलेंगे। सब सेक्शन 4, सेक्शन 20 का सब सेक्शन 4। अब ये जो 4, 5, 6 है ना, ये सबऑर्डिनेशन के बारे में बात करता है, अधीनस्थता के बारे में बात करता है। ठीक, जो डायरेक्टर, जितने भी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं या जितने असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं, ये सब किसके सबऑर्डिनेट होंगे, इनका सीनियर कौन होगा, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि जितने भी एवरी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और कौन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या जितने भी सहायक अभियोजन निदेशक हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो ये सब किसके सबऑर्डिनेट होंगे, इनका सीनियर कौन होगा। तो कह रहा है कि आगे लिख दे, सबऑर्डिनेशन के बारे में बात कर रहा है ना, जो भी हमारे जितने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है या जितने असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, किसके सबऑर्डिनेट होते हैं। तो कह रहा जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है ना, ये जो क्या था, अभियोजन निदेशालय का जो हेड होता है, ठीक, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का जो हेड होता है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसी के सबऑर्डिनेट होते हैं, इसी के अधीनस्थ होते हैं जितने भी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है या जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, ये सब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होते हैं। ठीक, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, ये तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट तो है ही, साथ ही जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है इनके सबऑर्डिनेट भी होता है। यही एरो बना के बना देना आपका, जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये किसके सबऑर्डिनेट है, जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इनके भी सबऑर्डिनेट होता है। ठीक है, यानी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का भी सबऑर्डिनेट होता है, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है इनके भी सबऑर्डिनेट होता है। ठीक, तो सेक्शन 4 में हमने देखा सबऑर्डिनेशन के बारे में, कि जितने भी भाई डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं, ये सभी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, अधीनस्थ होते हैं। और जो हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट तो है ही, साथ ही साथ जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है यहाँ पे, इनके भी सबऑर्डिनेट होता है हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। देख लीजिए, फिर हम सब सेक्शन आपको 4 बताते हैं, 5 बताते हैं। ठीक है, आइए हम सब सेक्शन 5 देख लेते हैं, सब सेक्शन 6 देख लेते हैं।
जैसा कि हमने आपको अभी बताया ही था कि जो इधर चल रहा है, जो सबऑर्डिनेशन के बारे में प्रावधान दिया गया है कि कौन किसके अधीनस्थ है। तो आइए अब हम सब सेक्शन 5 पे बात करते हैं। सेक्शन 20 का सब सेक्शन 5 क्या कह रहा है और सब सेक्शन 6 क्या कह रहा है। ठीक है, इधर आपको पिछले जो लेक्चर हमने दिया था, पिछला लेक्चर सेक्शन 18 और 19 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, उसको भी यहाँ पे थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसका सेक्शन 20 का सब सेक्शन 5 जो हमारा बता रहा है कि जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में ऑलरेडी सेक्शन 18 में हम लोग पढ़ चुके हैं। कह रहा कि जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जितने भी लोग अभियोजक हैं, एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और जितने कौन है एडिशनल अपर लोक अभियोजक, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जितने भी हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जिनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया गया है, बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसे साफ लिख दें थोड़ा, अपॉइंटेड, जो अपॉइंटेड होते हैं किसके द्वारा, बाय स्टेट। जैसा हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है इनके बारे में। ठीक है, जिनकी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अंडर सेक्शन 18 यानी धारा 18 की जो सब सेक्शन 1 है या जो सब सेक्शन 8 है। ठीक है, सब सेक्शन 8 में है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये जो अपॉइंट किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, क्यों अपॉइंट किए जाते हैं, वाई, तो जो हमारी हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में किसी केस को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, हाई कोर्ट में क्या कहता है, किसी केस को कंडक्ट करने के लिए, कंडक्ट एनी केस। ठीक, तो जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जिनका अपॉइंटमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1 या सब सेक्शन 8 में किया गया है, हाई कोर्ट में किसी केस का जो है कंडक्ट करने के लिए, ये सब किसके सबऑर्डिनेट होंगे, इनका सीनियर कौन होगा। ठीक, यही बना लेते हैं, ये जो सब हैं ऐसे ही समझ लीजिए, यही लिख दे रहे हैं, सबऑर्डिनेट टू, किसके सबऑर्डिनेट होते हैं, तो कह रहा जो हमारा डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसके सब लोग सबऑर्डिनेट होते हैं। ठीक, यही तो भर जाएगा क्या, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो अभियोजन निदेशक है, अभियोजन निदेशालय का जो हेड है, उसी के सबऑर्डिनेट ये सब होते हैं, जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जिनका अपॉइंटमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1 या सब सेक्शन 8 के तहत अपॉइंटमेंट किया गया है हाई कोर्ट में किसी केस को कंडक्ट करने के लिए, ये सभी जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन निदेशक है, उसके सबऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सब सेक्शन 6। सब सेक्शन 6 में भी बताया है कि जो भी हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जिनका अपॉइंटमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 18 यानी धारा 18 की उपधारा 3 और
8 के तहत किया गया है डिस्ट्रिक्ट में, जिले में किसी केस को जो है कंडक्ट करने के लिए, वो सब किसके सबऑर्डिनेट होंगे, उसके बारे में बात करता है सेक्शन सबसेक्शन 6। लिख दें, देख लीजिए, एवरी शॉर्ट में लिख लीजिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जितने हमारे एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, एडिशनल पीपी और जो स्पेशल पीपी हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सब भी, इन सबका भी अपॉइंट, ये सब किसके द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 18 का सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 8। ठीक, जो भी हमारे एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इनको अपॉइंट होने के लिए जो एलिजिबिलिटी दी गई है सेक्शन 18 के सब सेक्शन 3 में, कि जो भाई क्या किया हो, प्रैक्टिस कितने ईयर, 7 ईयर किया हो, और जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको अपॉइंट होने के लिए जो एलिजिबिलिटी दी गई है सेक्शन 18 के सब सेक्शन 8 में दी गई है कि वह भाई कम से कम 10 वर्ष तक क्या किया हो, प्रैक्टिस किया हो। तो ये सब किसके सपोर्ट, इनका जो इन सब का जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, कहाँ, किसी केस को जो कंडक्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में किसी केस को क्या करने के लिए, किसी केस का संचालन करने के लिए या कंडक्ट करने के लिए, तो ये सब किसके सबऑर्डिनेट होते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है हमारा ये सेक्शन। तो किसके सबऑर्डिनेट होते हैं जी, अपना दिमाग दौड़ाइए। ठीक है, तो कह रहा जो भी, ठीक है, तो हम देख रहे हैं, और थोड़ा सा पॉइंट छूट रहा था, वो भी मैं ऐड कर दूं, इसी में है, जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो जिनका जो अपॉइंटेड होते हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अंडर सेक्शन 19 का सब सेक्शन 1 में जो दिया है ना असिस्टेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनको भी इसी में बताया गया है। जितने पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, और जिनका अपॉइंटमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 18 का सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 8, और साथ ही साथ जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो सेक्शन 19 के सब सेक्शन 1 में, सेक्शन 19 की धारा 1 में जिनका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट में किसी केस को कंडक्ट करने के लिए, ये सब किसके सबऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, इनका सीनियर ऑफिसर कौन है, तो कह रहा है कि जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, ये सब पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, और वो क्या है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है। तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, वो सब इनके हेड होंगे। ये सब किसके सबऑर्डिनेट होंगे, सबऑर्डिनेट टू, 2 एरो बना लीजिए। ठीक है, 2 एरो बना लीजिए। तो कह रहा है कि जो भी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, शॉर्ट में दें डीपी, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो इनके सबऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सब सेक्शन 6 फिर हम 7 8 पे आ रहे हैं। ठीक है,
तो कह रहा है जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो धारा 18 की उपधारा 3 या उपधारा 8 या जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं जिनका अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 19 यानी धारा 19 की उपधारा एक एक यानी 1 के तहत किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट में किसी केस को कंडक्ट करने के लिए, तो ये सभी जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है इनके सबॉर्डिनेट होंगे। और जो हाई कोर्ट में क्या होता है, किसी केस को जो कंडक्ट करने के लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है वो सभी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबॉर्डिनेट होंगे। और डिस्ट्रिक्ट में जो है वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबॉर्डिनेट होंगे। ठीक है, तो अब हम बताएंगे आपको सेक्शन, सब सेक्शन 7 और 8 पे आते हैं। देख लीजिए फिर इरेज करते हैं इसे। आइए इसको हम इरेज करते हैं और सब सेक्शन अगला जो है 7 और 8 देखते हैं। सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। सबऑर्डिनेशन का जो प्रोविजन दिया गया था वो अब खत्म हो गया। अब हम देखेंगे पावर के बारे में। जो हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, ये भी मिल गया फिर से लिख दें। जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है या जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, इन सबका पावर क्या होगा और एक कौन कौन से फंक्शन यानी कौन कौन से कार्य करेंगे, अब इनके बारे में जो प्रोविजन मेंशन किया गया है सेक्शन 20 के सब सेक्शन 7, 8 और 9 में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन भी इरेज कर दिए हैं। सेक्शन 20 ये लिख देते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये अब हमें देखना है सेक्शन 20 का जो सब सेक्शन 7। तो इसमें जो हमारे जो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन निदेशक जो होते हैं, इनकी पावर के बारे में बात की गई है। पावर 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 एंड फंक्शन, पावर एंड फंक्शन किसका, जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है यानी अभियोजन निदेशक, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन निदेशक की शक्तियां और कार्य के बारे में जो प्रोविजन दिया गया है अंडर सेक्शन 20 का सब सेक्शन 7 में। तो कह रहा है कि इनकी शक्ति क्या है, कि कौन कौन से मामले में कार्य करेंगे। कह रहा है कि जो पहली बात जो केसेस होती हैं, केसों का क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करना। जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये क्या करेंगे, शैल बी मॉनिटर द केस। कैसी केसों का ये मॉनिटर करेंगे, तो कह रहा है कि जिसमें ऑफेंस इन विच ऑफेंस और पनिशेबल, जिसमें जो अपराध है वो दंडनीय है, कितना दंडनीय है, कह रहा है कि 10 वर्ष के लिए और 10 ईयर, 10 वर्ष और या जो आजीवन कारावास है विथ लाइफ इम्प्रिजमेंट, या जो डेथ है मृत्यु दंड, ऐसे मामलों में। ठीक है, जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है इनकी पावर क्या है, केसों का मॉनिटरिंग करना यानी केसों की देख रेख करना जिसमें ऑफेंस क्या है, पनिशेबल है यानी ऐसे अपराध जो दंडनीय है, कम से कम 10 वर्ष तक के कारावास या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड, डेथ पनिशमेंट, ऐसे मामलों की क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। और क्या कह रहा है, ये जो सब कार्रवाइयां हैं इनका जो है निपटारा स्पीडी हो, मतलब शीघ्र इनकी जो है कार्रवाई की जाए, उसको भी सुनिश्चित करने के लिए या कोई अपील फाइल करना है उस पर राय देने के लिए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन काम करते हैं। ठीक है, इतना है उनका वर्क। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ।
जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये क्या करते हैं, जो केसेज होती है उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। ऐसी केसों का जिनमें जो ऑफेंस है वो कम से कम 10 वर्ष तक पनिशेबल हो या आजीवन कारावास हो या मृत्यु दंड हो, ऐसे वाले मामले की ये क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। और क्या करते हैं, जो केसेस होती हैं उनका शीघ्र निपटारा हो, और किसी मामले में जो अपील फाइल करनी है उसमें ओपिनियन यानी राय अपनी देते हैं। ठीक, तो यही था। अब सबसेक्शन हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का वर्क और पावर यही था। अब देखते हैं सबसेक्शन 8 में, सेक्शन 20 का सबसेक्शन 8 में जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, कौन, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इनकी पावर और फंक्शन के बारे में बात करता है सबसेक्शन 8। जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है इनकी पावर और फंक्शन के बारे में बात करता है सेक्शन 8। तो कह रहा ये क्या करेंगे, जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये जो मामले होते, जो केसेस होती हैं उनका भी मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग करने से पहले क्या, जो भी पुलिस रिपोर्ट इनके समक्ष आती है उन सभी का क्या करना, एग्जामिन करना। शैल बी, देख लो लिख दे रहे हैं, शैल बी टू एग्जामिन करना, मतलब एग्जामिन में जांच करना, परीक्षण करना कह सकते हो, और बारीकी से जांच करने को हम कहते हैं स्क्रूटनाइज करना। यानी ठीक है, किसका, पुलिस रिपोर्ट का। जो पुलिस रिपोर्ट होती है उन सभी का जो एग्जामिन करना, परीक्षण करना या स्क्रूटनाइज करना, बारीकी से परीक्षण करना। ठीक, और क्या करना, और मॉनिटर करना है केसेस का, एंड मॉनिटर द केस या मॉनिटरिंग द केस। ऐसी केसों का ये मॉनिटरिंग करेंगे जैसा कि हमने देखा ऊपर सबसेक्शन 7 में जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन थे वो कैसी केसों का मॉनिटरिंग कर रहे थे जिसमें ऑफेंस 10 ईयर पनिशेबल था या लाइफ इम्प्रिजनमेंट था या डेथ था। तो अब जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है इनका जो कार्य क्या है, जो पुलिस रिपोर्ट होती है उसको एग्जामिन करते हैं या उसकी जो है इस बारीकी से एक तरह से परीक्षण करना, या उसको कहा गया है इंग्लिश में जो वर्ड यूज किया गया है, स्क्रूटनाइज वर्ड यूज किया गया है वो। और ये जो केस का मॉनिटर करेंगे जिसमें जो ऑफेंस होगा वो कितना पनिशेबल होगा, तो कह रहा है कि जो पनिशेबल होगा 7 ईयर या मोर देन 7 ईयर, जो 7 वर्ष तक का दंडनीय अपराध होगा, ठीक है, या 7 वर्ष से अधिक, 7 ईयर और मोर देन 7 ईयर, बट लेस देन 10 ईयर। 7 वर्ष से तो अधिक होगा लेकिन 10 वर्ष से कम। ठीक, तो ऐसे मामलों की ये क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक, मॉनिटर द केस, जिसमें जो ऑफेंस होता है, यहाँ लिखे नहीं है हम बोल दिए हैं इसे ओनली, मॉनिटरिंग द केस इन विच ऑफेंस इज पनिशेबल 7 ईयर और लेस देन 7 ईयर और मोर देन 7 ईयर बट लेस देन 10 ईयर। 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक बट 10 वर्ष से कम की जो ऑफेंस होता है, ऐसे मामलों की या ऐसे केसों की जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, और जो कार्रवाइयां होती हैं उनका शीघ्र निपटान करने के लिए, शीघ्र उस मामले का जो निपटारा हो जाए, डिस्पोजल हो जाए, यह भी सुनिश्चित करने के लिए जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये काम करते हैं। फॉर इंश्योरिंग देयर एक्सपीडिएट डिस्पोजल। ठीक है, तो सबसेक्शन 7 और 8 में टोटल पावर की बात की गई थी। अभी सबसेक्शन 9 देखना है जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के पावर के बारे में प्रोविजन दिया गया है। तो देख लीजिए, फिर हम इसे इरेज करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। इसे इरेज करते हैं। अब सेक्शन हम जो अगला सब सेक्शन है इस सेक्शन का उसे देखते हैं।
हमने अपने लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया कि हम सभी सब सेक्शनों को नहीं देखेंगे, ओनली वही सब सेक्शन देखेंगे जहाँ से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन एराइज होने की या जहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है। तो अब हम सब सेक्शन 9 देखते हैं, सेक्शन 20 का। सब सेक्शन 9 में हमने बताया कि जो 7 और 8 और 9 है, ये जितने भी हमारे जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हैं उनके पावर के बारे में बात की गई है। ऊपर हमने देखा सेक्शन 7 में जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन था उनके बारे में, उनकी पावर और फंक्शन क्या है। फिर सेक्शन 8 में जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है उनकी पावर क्या है और फंक्शन क्या है। अब हम सब सेक्शन 9 हम देख रहे हैं, सेक्शन 20 का। जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, इनके फंक्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, कौन? फंक्शन ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक, तो इनका क्या फंक्शन है? तो ये भी भाई केसों का मॉनिटरिंग करते हैं, ये भी करेंगे। सैलरी टू मॉनिटर करना, मॉनिटर करना क्या? केसों का, केसेस की देख रेख करना। जैसा कि ऊपर के भी जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन थे और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन थे वो भी क्या कर रहे थे? केसों की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो ये जिस केस की मॉनिटरिंग करेंगे जिसमें ऑफेंस कितना पनिशेबल होगा, ये ऐसे केसों का मॉनिटरिंग करेंगे इन विच ऑफेंस, जिसमें जो ऑफेंस होगा पनिशेबल होगा कितना? लेस देन 7 ईयर, 7 वर्ष से कम। 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 6.5 वर्ष, ठीक है, लेकिन 7 वर्ष से कम। ठीक है, 6 वर्ष मान लीजिए, 6 वर्ष 11 महीना, तो भी ऐसा कोई केस होगा जिसमें ऑफेंस 6 साल 11 महीना या 11 महीना 10 दिन दिया जाए, उन सभी केसों का जो है मॉनिटर करने का काम, मॉनिटर करने की जो पावर होगी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है इनके पास होगी। ठीक, ओनली यही दिया गया है इसमें। अब हम सब सेक्शन जो इसका 10 है या 11 है इसको हम छोड़ दे रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन कम ही आता है, आता ही नहीं, समझ लीजिए कम इम्पोर्टेंट है। तो हम सब सेक्शन डायरेक्ट 12 की बात करते हैं। सेक्शन 20 का सब सेक्शन 12 ये क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि जो प्रोविजन है इस सेक्शन का, यानी सेक्शन 20 का जो प्रोविजन है वो जो एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट है, जो राज्य के महाधिवक्ता हैं, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 20 राज्य के जो महाधिवक्ता हैं एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। वाइल जब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में काम कर रहे हो तब भी उन पर सेक्शन 20 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट यानी जो महाधिवक्ता का जो पद है यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यह एक संवैधानिक पद है। इनका अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 165 में बाय गवर्नर यानी राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। इतने है सेक्शन 12 में, तो देख लीजिए द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, यानी सेक्शन 20 का, सेक्शन 20 का जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होगा। शैल नॉट अप्लाई किस पे? जो एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट है। ठीक है, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। इतना है। जब ये क्या करेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में वर्क करें, तब पर भी इन पर जो सेक्शन 20 का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संवैधानिक पोस्ट है या पद है। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत गवर्नर के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो टोटल यही था इसमें। अब आज का लेक्चर जो है समाप्त हुआ है।
अब हम फिर आपको मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ और नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।